Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल में। इस सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग क्वेरी थी काउंसलिंग के ऊपर। सर, डीटी की काउंसलिंग कब से चालू होगी, जोसा की काउंसलिंग कब चालू होगी और होगी तो कैसे क्या करना होगा। सो आई नो बहुत सारे यहाँ पर आपको डाउट्स आते हैं और इन सब का सॉल्यूशन हमारे पास है, राइट। सो वीडियो को पूरा जरूर इसलिए देखना है क्योंकि लास्ट में हम आपको एक फॉर्म भी देंगे भरने के लिए और वहां पर जो भी उस फॉर्म को भरेगा और डिटेल यहां पर देगा उसको फ्री कोर्स मिलने वाला है किस चीज का, काउंसलिंग के ऊपर, राइट। अब काउंसलिंग होती क्या है? देखो यार, तुमने प्लान कर लिया है कि इंजीनियरिंग करना है। अब इंजीनियरिंग करोगे तो किसी ना किसी कॉलेज को टारगेट किया होगा, या तो कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है तो उसका खुद का एग्जाम्स होता है, वहां का आप एग्जाम दोगे और वहां पर आप एडमिशन लोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए थे, SRM, BIT, मणिपाल, आपका बिट्स पिलानी, ये तमाम चीजें। या तो फिर कोई कॉलेज होंगे, टॉप लेवल के कॉलेज की बात करो तो आपका ये IITs, NIT, IIIT, जोसा की काउंसलिंग इसमें होती है। और अगर आप किसी स्टेट की बात करो, महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां पर काउंसलिंग अलग होगी, MSCT की, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चाहिए MPDTE की, बेंगलोर में चाहिए कॉमेट की। सो आज हम काउंसलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको काउंसलिंग करना है तो कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले अभी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, डोंट वरी, किसी भी सेक्शन की काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, ना यूपी की, ना कॉमेट की, मतलब बेंगलोर की, महाराष्ट्र, दिल्ली, किसी की भी नहीं हुई है। तो पहले अपने जो जहन में आपका डाउट है किसी भी तरह का, कब होगी, क्या होगी, डोंट वरी, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो हर स्टेट की काउंसलिंग क्या यहां पर आने से पहले आपको पता चल जाएगा। तो काउंसलिंग अभी तक किसी की भी चालू नहीं हुई है। काउंसलिंग इसलिए चालू नहीं हुई है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के 12th का रिजल्ट आने का और दूसरी चीजें आने का। चलिए, अब एक डाउट आपका यहां खत्म हो गया कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब अगर काउंसलिंग होगी तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और कैसे करनी है। आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको बस करना क्या है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि मैं आपको तभी भी ये बताऊंगा जब मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, राइट। वो कैसे मिलेगा? जब आप वीडियो को शेयर करोगे अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और उनको भी बताओगे, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टेंशन है, राइट, वो हमारी कहीं ना कहीं कम हो सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं DT काउंसलिंग की। DT काउंसलिंग जो कि मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए होता है, राइट। सो मध्य प्रदेश के अगर कॉलेजेस के लिए वो काउंसलिंग होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन से कॉलेज के लिए होता है। सो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश नाम जुड़ा है तो सारे MP के कॉलेजेस के लिए वो काउंसलिंग होगी। अब MP के कॉलेज कौन कौन से हैं? MP के कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में आप क्या आ जाता है, HGSIT, DAVV, JEC, MITS, इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर RGPB, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सागर, सम्राट अशोक, रीवा, सतना, BU, राइट। सो ये कॉलेज की लिस्ट है। प्राइवेट में कौन से आ जाते हैं? बहुत सारे कॉलेज हैं और ये जो प्राइवेट में कॉलेज है 150, 152, 152 कॉलेजेस है प्राइवेट में, जो कहीं ना कहीं MPDT के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब उसमें से भी मैं एक साथ में आपको बता देता हूँ जितना मुझे याद है, LNCT, ओरिएंटल, TIT, SIRT, एक्रोपोलिस, IPS, राइट। सो ये तमाम जो कॉलेजेस हैं ये 152, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं एक साथ में भी आपको बता सकता हूं, डोंट वरी, मुझे सारे कॉलेजेस याद है, बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कॉर्पोरेट भी आता है, बंसल भी आता है, आपका NRI भी आता है। सो ये जितने कॉलेज है ना, अब आपको अगर जबलपुर में लेना है तो वहां पर एडीना हो गया, आप वहां पर ले लीजिए। आपको अगर ग्वालियर में लेना है तो ग्वालियर में कौन सा, ये सब पे बात करेंगे। लेकिन कम टू द पॉइंट, वापस आते हैं हम। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, इनके लिए MPDT की काउंसलिंग होती है। अब जब MPDT की काउंसलिंग होती है तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप कहां से कर सकते हो? ये आप किसी भी नियर बाय ऑनलाइन सेंटर से कर सकते हो। जैसे कि आपने आजकल सुना होगा कियोस्क, राइट। तो ये जो कियोस्क होते हैं, अच्छा आप बाकी लोगों को भी रुकना है क्योंकि मैं जोसा और दूसरी काउंसलिंग भी बताऊंगा यहाँ पर। तो जितने भी कियोस्क सेंटर होते हैं, राइट,
नियर बाय हर जगह होते हैं, इजीली मिल जाएंगे आपको, एमपी ऑनलाइन के नाम से होते हैं, या एमपी ऑनलाइन में आप लिस्ट देख सकते हो। वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इसका। जब डेट ओपन होगी, अभी नहीं करना है कि आप अभी पहुंच गए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसकी एक टाइम आएगा, वो हम आपको अपडेट करेंगे। उस टाइम पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1530 करीब रजिस्ट्रेशन का एक चार्ज लगता है। तो रजिस्ट्रेशन आपका होने के बाद आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हो तो ये आपको नियर बाय सेंटर जाना होता है। अब ये नियर बाय सेंटर कहाँ होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट तो एक ही होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, महिला पॉलिटेक्निक, पुरुष पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पर होता है। लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड भी आप कर सकते हो। इस साल का हमें देखना पड़ेगा कैसा आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को मिलाकर ही मैंने आपको बताया कि 1530 लगती है। अब चॉइस फिलिंग में भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी ये वीडियो मैंने यहाँ पर पूरा काउंसलिंग को लेकर नहीं बताया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। जो स्टूडेंट बार बार क्वेरी कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, अभी आपके पास भी टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, मैं आपको यहाँ पर हर चीज की अपडेट करता रहूंगा। अब अगर बात करें हम डीटी काउंसलिंग में, आपने चूज कर लिया है, मुझे गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, लेकिन अब कुछ डाउट है आपको ईडब्ल्यूएस कोटे को लेके, टीएफडब्ल्यू को लेके, ये क्या होते हैं। तो टीएफडब्ल्यू में मैं आपको बता दूं, टीएफडब्ल्यू कोटा क्या होता है। टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, हर कॉलेज में, राइट। सो जितने भी हमारे पास कॉलेजेस हैं वो एक कहीं ना कहीं एक टीएफडब्ल्यू कोटा होता है, 5%, 6%, 10% से अंदर ही होता है। अगर 60 सीटें हैं तो 5 सीटें, 6 सीटें होंगी टीएफडब्ल्यू की, राइट। टोटल 60 सीटें हैं सीएस में, तो या तो 3 होंगी, राइट। मोस्टली जितने भी कॉलेजेस में होता है वो 5% आपको होता है, राइट। तो आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि 60 सीटों में से 3 सीटें जो है टीएफडब्ल्यू की, कहीं पर आपको दिखेगा कि 6 सीटें टीएफडब्ल्यू की। इसके अंदर आप की पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब ये टीएफडब्ल्यू क्या होता है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है। टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, मतलब ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। किसकी माफ होगी, जो गरीब होगा, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होंगे। ये कैसे पता चलेगा कि मैं गरीब हूं, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप गरीब हैं। देयर इज नो मैटर आपके पास क्या है, तो सोर्स क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट को बना के रखना है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टाइम आपके पास भी है, मेरे पास भी है। सो बस आप जुड़े रहो, शेयर करो इस वीडियो को, मैं बस आपको अपडेट करता जाऊंगा कि आप करना क्या है। नेक्स्ट टीएफडब्ल्यू के लिए इनकम सर्टिफिकेट, चलो ठीक है। अब चलो बे बात होगी, लेकिन बनाना कितने का है मेरे भैया, ये बताओ। सो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 75,000 से कम का बनवाओ, इजीली बन जाता है, ज्यादा टेंशन होगी नहीं। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है पापा तो बन ही जाएगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब में तो भैया पापा से एक बार पूछ लेना कि बनवाना है नहीं बनवाना है। ये हो गया टीएफडब्ल्यू, तभी आपको सीट में अप्लाई कर पाओगे। जब चॉइस फिलिंग आप करोगे तो कॉलेज के आगे टीएफडब्ल्यू लिखा होता है, एक उस कॉलेज का नाम लिखा होगा, ब्रांच लिखी होगी और उसके आगे टीएफडब्ल्यू भी लिखा होगा। तो ये मैं चॉइस फिलिंग बकायदा आपको करके बताऊंगा कि कैसे होगी, राइट। टीएफडब्ल्यू में अप्लाई करना है तो कैसे होगा, जो कंफ्यूज होते हैं कि टीएफडब्ल्यू में आखिर अप्लाई कैसे करना, बहुत इजी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप जुड़े रहना है, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन हम फॉर्म भी दे रहे हैं, आप उसको भरिए। इसमें से टॉप कुछ लोगों को हम ये फ्री कोर्स देने वाले हैं काउंसलिंग का। हमने एक कोर्स बनाया है काउंसलिंग का, जिसमें हम A to Z आपको अपडेट देंगे और ये भी बताएंगे चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, राइट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन चुनिंदा लोगों को। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बने रहो, शेयर भी करो इस वीडियो को। और वन मोर थिंग, चलिए अब ये हो गया हमने टीएफडब्ल्यू। ईडब्ल्यूएस क्या है, तो देखो ईडब्ल्यूएस क्या है। यहां पर ईडब्ल्यूएस में भी यही नियम है, जैसा कि टीएफडब्ल्यू है, ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। ईडब्ल्यूएस एक कोटा सिस्टम लॉन्च कर दिया है इन्होंने। एससी को क्या मिलता है, एसटी को क्या मिलता है, कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलता है। 27%, 6%, 12%, 50% गवर्नमेंट जॉब हो या कॉलेज सिलेक्शन हो, ओबीसी हो, इन तीनों लोगों को मिलता है। लेकिन जनरल वालों के लिए क्या है, तो जनरल वालों के लिए ऐसा कुछ था नहीं। एससी वालों के लिए रिजर्वेशन कोटा है, एसटी वालों के लिए रिजर्वेशन कोटा है, ओबीसी वालों के लिए रिजर्वेशन कोटा है। लेकिन भैया जनरल वालों के लिए क्या है, तो जनरल में भी तो गरीब हो सकते हैं ना, जनरल में भी तो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास, जो एसटी से भी ज्यादा जिनकी हालत खराब हो, ओबीसी वाले लोगों से भी ज्यादा हालत खराब हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओके हम 10%, 8%, इतना परसेंट हम एक कोटा इजाद करेंगे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जो जो उन्होंने एक लेयर बनाई हुई है कि 8 लाख से कम जिसकी इनकम होगी और
पढ़ना है तो उसको हम एक रिजर्वेशन कोटा देंगे, उसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स भी उन्होंने बताए हुए हैं कि भैया 1000 से ज्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए आपका, राइट, और ये आपको 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया आपने बनाए हुए, 8 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा कहां से बना सकते हो, कब बना सकते हो। लेकिन ये भी चीज याद रखना है कि अब आपको अप्रैल का ही, जिस साल आप आवेदन कर रहे हो तो 2021 के अप्रैल का ही आपको चाहिए होगा। लास्ट 20 का बताओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हो और काउंसलिंग में होती है, और इसीलिए हमने जो कोर्स बनाया है वो एक एक चीज आपको बताएगा कि अभी से आपको क्या करना है। आप ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं बनवा पाओगे जब आपको काउंसलिंग करना है। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग टू यू कि आप अभी इसको फॉलो करो और जो मैं बोल रहा हूं वो आप अच्छे से सुनो और इस चीज को बना के रख लीजिए। अगर आपके पास 8 लाख से कम का इनकम है तो ईडब्ल्यूएस बनाओ, अप्लाई करो, नहीं करो ये बात की बात है, बहुत बेनिफिट होता है ईडब्ल्यूएस का। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस का क्या फायदा है, राइट। सो अगेन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनना है, क्या बनना है, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। नहीं हो तो शायद पीछे डली होगी, देख लेना आप। और नीचे जाके कमेंट करो यार, मतलब हो हल्ला मचा दो। यहाँ पर जो आपके सवाल है सारे पूछो, मैं एक बंदा बिठाता हूँ और वहां पर आपके सवालों को लेकर एक सवाल सैटरडे इस शनिवार को हम लेकर आएंगे, उन सारे सवालों का जवाब जो आप पूछना चाह रहे हो। तो फॉर्म भी भरना है, नीचे हमने फॉर्म दिया है, राइट। सो इस कोर्स की कीमत ना आगे चल के काफी हाई होने वाली है, अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये समझ लो आप। ओके, सो यहां पर हो गया एक पूरी प्रोसेस ईडब्ल्यूएस का क्या है। चलिए अब अगर हम बात कर देते हैं कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ये हो गया, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी हमने, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। हाँ, टीडब्ल्यूएफ में अगर आवेदन करना है आपको तो कॉलेज के सामने लिखा होता है। अब एक मिथ सी, एक कंफ्यूजन में आपको बताऊं, देखिए चॉइस फिलिंग में बहुत बड़ी गलती होती है। आपको पता नहीं होता है कि मुझे आपने एलएनसीटी सीएस आईटी ईसी मैकेनिकल ये डाल दिया और पता चला वो आई मैकेनिकल फंस गई, आपको वो लेना ही नहीं था, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, या पहला जो कॉलेज डाला वही फंस गया। ये कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि आपको आरजीपीवी चाहिए, आपने आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम डाल दिया। अच्छा, आरजीपीवी के नाम से भी 2-2, 3-3 कॉलेज है। आरजीपीवी छाबुआ है, आपने वो डाल दिया, आप काउंसलिंग से ही बाहर, आप काउंसलिंग में भी अभी नहीं हो सकते काउंसलिंग से, क्योंकि आपको आरजीपीवी छाबुआ मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये जो सिली मिस्टेक है ना, ये आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है और जिंदगी भर आप रोगे। इसलिए मैं अगर हूं और आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी, मैं वो चीज नहीं होने दूंगा। तो आरजीपीवी छाबुआ आपने ले लिया, वो एक ऐसा कॉलेज जिसकी सीट भी नहीं भर रही है, आप जब जाओगे आप माथा पीटोगे, पापा ने भर दिया था भैया हम एमपी ऑनलाइन करें। ये आपके साथ नहीं हुआ है, 5 साल से मैं देखता आ रहा हूं, हर साल यहां पर करीब यहां पर 20 से 25 लोग मेरे साथ ऐसे ही आते हैं कि सर वो छाबुआ डाल दिया था, एमपी ऑनलाइन वाले ने डाल दिया, गलती से ये कॉलेज डाल दिया। तो पूरा सिस्टम समझना होगा, राइट। अब वहां आरजीपीएम डाल दिया, आरजीपीएम एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, आरजीपीवी की जगह आपने देखा हो सारी चीजें, तो आप कैसे पहचानोगे, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर से पहचानोगे। तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी है आज ये वीडियो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपके डाउट्स होंगे ना वो खत्म होने वाले हैं यहां पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि मेरे पास टाइम है, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आगे क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं हम जोसा काउंसलिंग की। तो जोसा काउंसलिंग क्या होती है? आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए, मतलब नेशनल लेवल के जो कॉलेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सबको पता है, हर स्टेट में एनआईटीज कॉलेज होते हैं, हर स्टेट में ही कहीं लगभग आईआईटीज कॉलेज होते हैं। ट्रिपल आईटीज भी यही सिस्टम है। सो अगर हम बात करें कि जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है, अभी जैसे हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करना था, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पर भी फीस होती है एक, राइट। सो जैसे कि आपको किसी को 35,000 फीस पे करना है, जनरल वालों के लिए, SC ST OBC वालों के लिए कम होती है, राइट। सो SC ST वालों के लिए सॉरी कम होती है बहुत। सो ये सारी चीजों पे मैं वीडियो बताऊंगा, आपको सारी चीजें बनाऊंगा और हर वीडियो में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और ये हक से पूछूंगा। जैसे मैंने आपको एक हक दिया है कि आप सवाल पूछिए, लेकिन मैं भी आपसे पूछूंगा। ये इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप रिसर्च करोगे, उसके बारे में जानोगे, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके वो दिमाग पर ये बैठ सके कि क्या चीज करना है। सो रजिस्ट्रेशन करा, अपने चॉइस फिलिंग करी, कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी, किस हिसाब से लेना है। पहला मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पहली 7 राउंड होते हैं इसमें जोसा में, और पहले राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? ऑब्वियसली सो पहले राउंड में आपको यहां पर कोई सीट नहीं मिली, जो आपने कॉलेज डाले, तो आप कुछ नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आपको सेकंड कहीं ना कहीं
राउंड में कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो थर्ड में मिलेगा, थर्ड में भी नहीं मिला क्या करोगे, फोर्थ में मिलेगा, फिफ्थ में मिलेगा, सिक्स्थ में मिलेगा। तो आपको वेट करना है। लेकिन अब आपका सवाल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इसको और शेयर भी करिएगा वीडियो को, प्लीज बोल रहा हूं मैं, ताकि अगर आप जितनी मेरी मदद करोगे उतनी मैं आपकी करूंगा यहां पर। अब मेरा सवाल आप सुनिए, अगर आपको जोसा काउंसलिंग में पहले उसमें या दूसरे राउंड में सीट मिल गई और आपको नहीं चाहिए, फिर से सुनिए, जोसा काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई किसी भी राउंड में और अगर आपको नहीं चाहिए वो सीट, तो आप क्या करोगे, ये आपका सवाल है, नीचे जाके कमेंट करना है, राइट। तो जोसा काउंसलिंग वालों के लिए ये मेरा सवाल है। एक डीटी काउंसलर्स वालों से भी पूछूंगा कि भाई डीटी काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी सीट मिल गई और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, राइट। तो दोनों की प्रोसेस है कि जोसा काउंसलिंग में अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिल गई फर्स्ट राउंड में और वो आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, और डीटी वालों के लिए अगर आपको वो मिल गई तो आप क्या करोगे। ये सवाल के जवाब आप दीजिए, क्योंकि जिसको जो चीजें नहीं आ रही हैं उसके मैं जवाब भी दूंगा यहां पर। चलिए, अच्छा, डीटी काउंसलिंग में हम बात ये भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का क्या रोल है, एमपी डोमिसाइल का क्या है, यहाँ पर इनकम का कितना बड़ा रोल है, ईडब्ल्यूएस का कितना बड़ा रोल है या नहीं है, और टीएफडब्ल्यू का क्या रोल है, राइट। सो टीएफडब्ल्यू में जैसे कि आपकी फीस तक माफ हो सकती है, तो बहुत कुछ है बताने को और बहुत कुछ है आपको जानने के लिए। इसलिए मैंने बोला है कि जो हमने कोर्स बनाया है उसमें एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर की है और नीचे फॉर्म भी दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जाके उससे भरो, फिल करो, राइट। देखो वो क्या आपसे पूछता है। सो बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करने वाले। जोसा के साथ भी यही कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप जो मुझे जवाब देने वाले हो, इसी के बाद मैं आपकी नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको किससे रिलेटेड डाउट है। सो आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी ये मैंने पूरा तो कवर नहीं किया है, और इसी तरह से कॉमेट की भी बात करेंगे, MHCT की भी बात करेंगे, हम UPSEE की बात करेंगे और दिल्ली की भी बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.